हेलो एंड वेलकम टू पीएससी पंचायत, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनीसेंस एकेडमी। हम अपनी केस स्टडी की लेक्चर सीरीज़ में देख रहे थे कि किस तरीके से हम अलग अलग केस स्टडीज़ को हैंडल कर सकते हैं। पहला लेक्चर जो हमने बताया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था, उसमें हमने देखा कि क्या क्या वेरियस एस्पेक्ट होते हैं और केस स्टडी के पहले। फिर जब हमने पहली केस स्टडी बनाई तो उसमें हमने देखा कि जो चाइल्ड लेबर है उस पर क्या प्रॉब्लम आते हैं। सेकेंड केस स्टडी में हमने देखा कि ब्राइबरी और ऑफिस वाले जब आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाते हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। तीसरी केस स्टडी में हमने माइग्रेंट वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को हैंडल किया था। चौथी केस स्टडी में हमने इसके पहले जो केस स्टडी बनाई थी, चौथी केस स्टडी, उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से आप अपने एथिकल इश्यूज जो कि आते हैं आपकी पब्लिक फंडिंग और डेवलपमेंट फंडिंग में, यानी कि पब्लिक फंडिंग जो हम वेलफेयर के लिए देते हैं और डेवलपमेंट फंडिंग। आज का जो हमारा केस स्टडी फिफ्थ, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से आर्म्स ट्रेड एथिकल इशू है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे इश्यूज में हम आज बात करेंगे। हमारे क्वेश्चन उसी के बेस से, जैसे कि मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जो जो क्वेश्चन होंगे हम उसको एड्रेस करेंगे। तो शुरू करते हैं। द चेयरमैन ऑफ भारत मिसाइल लिमिटेड वॉज वॉचिंग अ टीवी, और हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि किस तरीके से हमने जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है उस पर कितना लाभ हुआ है, और वो उस कन्वर्सेशन को टीवी पे देख रहे थे। और हो सकता है कि हम इसे एक्सपोर्ट करें या ना करें, इस बात पे बात चल रही थी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो हमने बनाई है। ठीक है, तो उसके आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो इंपॉर्टेंट है। To his purpose, the very next day, he got a telephone from the District General Ministry of Defence asking him to discuss the modalities of increasing ballistic missiles या फिर जो arms trade है वो, and production of anti-tank guided missiles. There is a responsibility of exporting the same to the friendly countries. फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को इसको एक्सपोर्ट करने की बात चल रही है। द डायरेक्टर जनरल वांटेड चेयरमैन टू डिस्कस द डिटेल हिज स्टाफ एंड नेक्स्ट वीक। ठीक है, 2 days later, the press conference of the defense minister stated that the aim to double the current weapon export, हम weapon export को double करने वाले हैं for the next 5 years. This would give the impetus to the financing of development and manufacturing of indigenous weapon in the country. He also stated that all indigenous arms manufacturing nations have a very good record of international arms ट्रेड। जो इंडिजीनियस आर्म रिकॉर्ड होते हैं उनका आर्म ट्रेड में अच्छा रिकॉर्ड होता है। ये सारी बातें हो रही हैं, तो इसमें हमारे लिए क्वेश्चन क्या है अब हम पढ़ते हैं, या फिर पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं फिर हम आगे जानकारी लेंगे। वही आप हैं। उन्होंने आश्चर्य हुआ कि अगले दिन ही महानिदेशक का उनका रक्षा मंत्रालय से BML यानी कि वो जो मिसाइल है द्वारा ATGM यानी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उत्पादन की वृद्धि करने के लिए रिक्तियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें आया, और फिर विदेशी देश को उनका निर्यात, जो फ्रेंडली विदेश यानी फ्रेंडली नेबर हैं, उनको देने की बात की गई। महानिदेशक चाहते हैं कि अध्यक्ष के लिए अगले पद उनकी काउंसिल हो। 2 दिन बाद ही संवाददाता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वर्तमान हथियारों निर्यात स्तरों को 2 गुना किया जाएगा। देश में जो देशज हथियार के विकास और निर्माता के वित्त पोषण को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देशज हथियार निर्माता राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, मतलब जो इंडिजीनियस वेपन है उनका अच्छा रिकॉर्ड है। बट हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना। ये सारी तो स्टोरी हो गई। स्टोरी आप कौन है? एक चेयरमैन ऑफ BML। व्हाट आर योर व्यूज ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स? आपके व्यूज पूछे। पहला क्वेश्चन है, एज अ आर्म एक्सपोर्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड इन आर्म ट्रेड? तो हमारे लिए पहला क्वेश्चन क्या हो गया? हमारे लिए पहला क्वेश्चन जो हुआ वो है व्हाट आर एथिकल इश्यूज। पहला क्वेश्चन है एथिकल issues involved in arms trade। ठीक है, what are ethical issues involved in arms trade? तो हम उस पे लिखेंगे। पहला है it is a question of thinking arm free and peaceful world। ठीक है, it is against arms, it is against the thought of arms free
arms free, it is against the thought of arms free peaceful वर्ल्ड। हमारे प्रधानमंत्री ने भी G20 समिट में या अदर इंटरनेशनल लेवल पे क्या कहा है कि इट इज़ नॉट अ एरा ऑफ वॉर, इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। तो अगर एरा ऑफ वॉर नहीं है तो हम आर्म्स को प्रमोट क्यों कर रहे हैं? ये एक एथिकल इशू है, ये एक एथिकल इशू है। दूसरा एथिकल इशू क्या होता है? इंडिया बीइंग सॉफ्ट पावर, इंडिया बीइंग सॉफ्ट पावर इमेज या कंट्री, सॉफ्ट पावर कंट्री, आर्म्स ट्रेड, जो आर्म्स ट्रेड है, आर्म्स ट्रेड माइट हिंडर और डिसबैलेंस करेगी उसकी इमेज को। हमारी इमेज कैसी है? सॉफ्ट पावर इमेज है, सॉफ्ट पावर कंट्री की इमेज है, और आर्म्स ट्रेड क्या करेगा? माइट अफेक्ट आर इमेज एज सॉफ्ट पावर, अफेक्ट आर इमेज एज सॉफ्ट पावर। हमारी सॉफ्ट पावर इमेज को हिंडर कर सकता है क्या? आर्म्स ट्रेड। ठीक है। तीसरा एथिकल इश्यूज जो इन्वॉल्व है ये क्या है? इनटॉलरेंट एंड लैक ऑफ एक्सेप्टेंस इन सोसाइटी। आर्म्स आर नॉट widely accepted in various societies and we must ensure social acceptance या फिर social norms before exporting arms। हर सोसाइटी में आर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें ये सोचना चाहिए, ये एक एथिकल इशू है कि हर सोसाइटी में आर्म्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है। चौथा इज डिबेट ऑफ सोशल वेलफेयर इज अंडरमाइंड ओवर। चौथा एथिकल इशू क्या है कि सोशल वेलफेयर इज अंडरमाइंड ड्यू टू मिलिट्री एक्सपेंसेस। ठीक है। तो किसी भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे, आप खुद बनाओगे, तो आपकी जो सोशल वेलफेयर का फंड है वो यहाँ पे यूटिलाइज होगा, तो सोशल वेलफेयर कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। ये एक सोशल इशू है। और क्या है? अनएथिकल यूज ऑफ आर्म्स अगेंस्ट unethical use of our arms by state against citizens or opposition और प्रेशर ग्रुप्स। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम म्यांमार में देख रहे थे या हम चाइना में देखते हैं कि उनके खिलाफ कोई विद्रोह होता है तो अपने लोगों के खिलाफ जंग, यानी अपने लोगों के खिलाफ वॉर या फिर आर्म्स का ट्रेड करते हैं, या फिर अपने लोगों के खिलाफ वो हथियार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि जो हम आर्म ट्रेड करने वाले हैं, जिस व्यक्ति को देने वाले, जिस स्टेट को देने वाले हैं, वो ऐसा ही कोई गलत काम करे। ये हमें इंश्योर करना है बिफोर एक्सपोर्टिंग दी आर्म्स। ठीक है। यूज ऑफ वेपन और अल्टीमेट क्या है? यूज ऑफ वेपन ऑलवेज always end up in human loss,
लॉस, और हमारे लिए हमेशा ह्यूमन वेलफेयर इज ऑलवेज अबव अबव इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट से ऊपर हमेशा ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन इंटरेस्ट या ह्यूमन लाइफ डिग्निटी होनी चाहिए। और वेपन यूज करके अगर किसी का ह्यूमन लॉस हो रहा है तो वो भी एक एथिकल इश्यूज आर्म्स ट्रेड में बन जाता है। और ये तो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट्स हो गए, लेकिन इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है कि अगर इतना ही बुरा है तो हम क्यों दे रहे हैं। तो फॉलोइंग ये एथिकल इश्यूज हैं जो हमारे अंदर आने चाहिए, ये हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, बट इसका थोड़ा सा काउंटर भी लिख लेंगे हम, क्योंकि हमारे देश से आर्म्स ट्रेड तो हो रहे हैं। तो काउंटर क्या है कि आर्म्स आर, है ना, आर्म्स आर यूज्ड एज deterrence arms are used as deterrence against national security threat। arms are used as deterrence against national security threat, या फिर no nation no human rights, no nation no human rights। तो पहले आपको नेशन को बचाना है, तब तो आप ह्यूमन राइट्स को बचाओगे। तो नो नेशन, ये थोड़े से काउंटर आर्ग्यूमेंट है जो हमने ऊपर दिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी या फिर बढ़ना, पावर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, ठीक है, पावर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग पीस, पावर is essential for maintaining peace, power is essential for maintaining peace। तो ये सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है एथिकल इश्यूज के लिए। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। पहले हम ये मिटा लेते हैं, फिर अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, हम अपना सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट द 5 ethical factors that would influence the decision of selling arms to foreign government। कौन से 5 एथिकल फैक्टर्स हैं जो आपके इस डिसीजन को कि आर्म्स हमें बेचना है या नहीं वो इन्फ्लुएंस करेंगे। तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ 5 factors influencing arms trade to foreign गवर्नमेंट, है ना, हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक। तो हम पहले ये 5 फैक्टर्स को मेंशन करेंगे। पहला क्वेश्चन इज ह्यूमन लाइफ रिस्क एंड एथिक्स ऑफ सोसाइटी, हमारे आर्म्स ट्रेड से कहीं ऐसा तो नहीं कि निर्दोष लोग मारे जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने ही सिटीजन के खिलाफ जो उनके अगर गलत तरीके से वो रूल कर रहे होंगे उनके सिटीजन उनके ऊपर विद्रोह करे तो वो उन्हीं का यूटिलाइज करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। ऐसा कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम ये ट्रेड कर सकते हैं, वरना नहीं करेंगे। पहला ये फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर इज कमिटमेंट टुवर्ड्स end of terrorism and
रिलेशन विथ फ्रेंडली नेशन एंड रिलेशंस विथ फ्रेंडली नेशंस। हमारे रिलेशन और टेररिज्म के खिलाफ कौन हमारे साथ खड़ा है, ये सारे एथिकल इश्यूज को कंसिडर करते हुए भी हम ट्रेड को, आर्म्स को ट्रेड करेंगे। ठीक है। थर्ड इज नेशंस नेचर। नेशंस नेचर, जिसको हम आर्म्स बेच रहे हैं उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, पीसफुल या हॉस्टाइल। पीसफुल है या हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल जैसे पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया, उनको हम नहीं देंगे। ठीक है, जो पीसफुल नेशन है हम उनको देंगे। ठीक है। चौथा है इंटरनेशनल एथिक्स ऑफ, चौथा है इंटरनेशनल एथिक्स ऑफ बेनिफिट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। बेनिफिट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। इंटरनेशनल एथिक्स ऑफ बेनिफिट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इसमें कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन हमारे आइडियोलॉजी से मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है अपने पोर्ट्स के थ्रू, उनको काउंटर करने के लिए हम मॉरिशस जैसी कंट्री को, अपने आर्म्स दे सकते हैं, ताकि वो हमें अपने यहाँ स्पेस दें, ताकि हम भी जो चाइना के पोर्ट से उनको काउंटर कर सके, जो उसने डिजिबूटी में बनाए, जो उसने ग्वादर पोर्ट बनाया था। ठीक है। तो उन सबको चाबहार से या फिर ईरान को या फिर उसको हम ये दे सकते हैं जहाँ पे हमें भी आगे जाके फ़ायदा हो और हमसे फ्रेंडशिप अच्छी हो, जहाँ हमें बेनिफिट हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। वो सब कंसिडर करते हुए हम अपने आर्म्स को ट्रेड कर सकते हैं। पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ बायर स्टेट, जैसे कि अगर ऐसा हुआ कि हॉस्टाइल है या फिर डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेसी है, ये कंसिडर करेंगे हम। डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये दोनों देखेंगे। या फिर वहाँ पे पब्लिक सपोर्ट से वो बनी है या फिर ऑटोक्रेटिक रूल या फिर मिलिट्री रूल लाके बनी है। ये सब मिलिट्री रूल तो नहीं है, ये सब हम चेक करके अपने आर्म्स ट्रेड का कंसिडरेशन करेंगे। तो ये सारे एथिकल इश्यूज को पहले हम फाइंड आउट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम इनको आर्म्स ट्रेड करना है कि नहीं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।